दोस्तों, धुरंधर मूवी के बारे में स्टार्ट में हम ये सोच रहे थे कि इस मूवी से सिर्फ पाकिस्तान की पटती है, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। अब देख रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, यहां पर कोई और भी है जिसकी पटती भी है और जलती भी है। जी हां दोस्तों, बात कर रहा हूं ध्रुव राठी साहब की। ध्रुव राठी साहब ने वीडियो बनाई है धुरंधर के बारे में और नाम रखा है बवंडर। स्टार्ट में कई कहानी किसी चीजों के बारे में बात कर रहा है, फैक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है कि झूठ प्रोपेगेंडा है। एक ही जगह पर हम बात करेंगे जो हमको सही नहीं लगा। ध्रुव राठी साहब कह रहा है कि जब आईएसआई इस मूवी में अटैक करता है हिंदुस्तान पर, तो वहां पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाए जाते हैं। क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं होते? अभी पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिस तरह कंजर देश है, वो इस्लाम और मुसलमान के यूज करने के लिए ही पैदा हुआ है। वो इस्लाम को यूज करने के लिए ही पैदा हुआ है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि पार्लियामेंट में बैठकर कोई और टॉपिक चल रहा होगा और सडनली एक बंदा उठेगा और कह देगा नारे तकबीर अल्लाह अकबर। ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। अब तक लोगों को समझ नहीं आया कि पाकिस्तान किस तरह इस्लाम और मुसलमान का यूज करता है। अब तक लोगों के इस माइंड में ये नहीं आया कि पाकिस्तान हमेशा ये करता है, करता था और करता रहेगा। जो भी काम किया है अफगानिस्तान में, हिंदुस्तान में, जो भी टेरर अटैक की है, वहां पर बैठकर नारे तकबीर अल्लाह अकबर इस्लाम का नाम यूज करके इस्लाम को बदनाम किया है इस पाकिस्तानियों ने। ये पाकिस्तानियों का पैटर्न है और पाकिस्तानी हमेशा ही ऐसा करेंगे। और ध्रुव राठी साहब और इसके जैसे लोगों को अगर ये मूवी मिर्ची लगी रही है, तो आज तो और भी मिर्ची लगनी चाहिए, क्योंकि आज ये मूवी पूरी करने वाली है 800 करोड़ बिजनेस। जी हाँ, ये 800 करोड़ पूरे करने वाले हैं आज संडे के दिन, और यहां पर धमाका होने वाला है। अवतार जैसे मूवी धुरंधर मूवी के सामने कुछ भी नहीं है। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड वाइड दुनिया की हर एक जगह में। यहां नॉर्वे में अब तक चल रही है ये मूवी। नॉर्वे में एक बॉलीवुड का मूवी या इंडियन मूवी जब आती है, नॉर्वे में 3-4 दिन चलती है, लेकिन तीसरा हफ्ता नॉर्वे में अब भी ये मूवी चल रही है। और वहां पर पाकिस्तानी, कभी कभी हमें लगता है कि हमारे कई भारतीय दोस्त जो है वो पाकिस्तानी जैसे ही लैंग्वेज यूज करते हैं। जैसे कि पाकिस्तानी पहले कहती थी वो वही आंटी, बार बार नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे दोस्त भी नाराज हो जाते हैं कि बार बार क्यों बोलना है उस आंटी के बारे में। उस आंटी ने पहले मजाक उड़ाया, फिर मोदी जी को स्क्रिप्ट राइटर बताया, अब कह रहा है कि कह रही है। ऐसा तो लग रहा है कि कह रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि कह रही है। अब कह रही है ये खातून, ये खजीजा खातून की बहन कह रही है कि जब भी कोई, हर एक नहीं छोड़ते हैं, देखो क्लिप देखो, मजे ले लो इस औरत की, इस खजीजा खातून की बहन की। धुरंधर फिल्म का एक एक पेज, एक एक सीन डायरेक्ट मोदी के पास जाता था फॉर अप्रूवल, और फिर वो चेंजेस करके अपने 1-2 लोगों से मशवरा करके जो भी कि क्या डालना चाहता है ये वो वापस भेजता था। एक एक सीन मोदी ने लिखवाया है। और जब ये वीडियो किसी जिस मोदी को तो बोलना नहीं आता वो सीन क्या नहीं, जब वो प्रोडक्शन वाले ने बनाई ना सारा, उसने वीडियो डाल दी। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के रोने धोने का लेवल कितना बड़ा है। और इस वीडियो को, ध्रुव राठी साहब की वीडियो को देखने के बाद पाकिस्तानियों का और भी ना मोटिवेशन आ जाएगा, और भी ये लोग आ जाएंगे। टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हर एक जगह में बैठेंगे और धुरंधर मूवी के बारे में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक्चुअल में तो ध्रुव राठी साहब कह रहा है कि प्रोपेगेंडा हो रही है धुरंधर मूवी की वजह से, लेकिन जो पाकिस्तान कह रहा है और जो पाकिस्तान कर रहा है और जो पाकिस्तान ने किया है, कर रहा है और करेगा, उसके बारे में, उसके हवाले में कोई बात नहीं। उसके बारे में आप लोग क्यों खामोश हो? पाकिस्तान जैसे काम करते हैं और करते जा रहे हैं, सारी दुनिया अगर खामोश भी हो जाए, हम बोलेंगे। ये पाकिस्तानियों की असलियत है ध्रुव राठी साहब, ये पाकिस्तानियों की असलियत है कि हर एक जगह में इस्लाम और मुसलमान को घुसाना है और वहां पर रिलीजन का यूज करके इस तरह के नारे लगाने हैं। इनके साथ साथ पाकिस्तानियों की तो एक अलग सी कहानी है। एक साइड से वहां पर बेनजीर भुट्टो की पार्टी, बिल लोरानी की पार्टी
कंप्लेन करती है, FIR दर्ज करती है कि धुरंधर मूवी में क्यों बेनजीर भुट्टो की पिक्चर यूज की। वहां पर जब आप लोगों ने अगर मूवी देखी है, हमने तो 3 बार देखी है, अक्षय खन्ना जब हाथ उठाता है तो पीछे से पिक्चर लगाया है बेनजीर भुट्टो का, क्यों वहां पर ये पिक्चर यूज हुई है। दूसरी तरफ बिल्लो रानी आती है और बिल्लो रानी वहां पर डांस करती है। बिल्लो रानी की एंट्री ही धुरंधर मूवी की सॉन्ग पर होती है। अब देखो दोगलापन, अब देखो ये अपने आप को वायरल करने के लिए बिल्लो रानी ने किसी को कहा होगा कि हमारी वीडियो बनाओ, बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाओ कि हमको भी वायरल होना है। आप ये कोशिश मत करो, हमने पहले से ही आपको वायरल बनाया है। आप पहले ही, आपका नाम भी एक नहीं है 2-3 नाम रखे हैं। आप एक ऐसे पॉलिटिशियन हो कि जिसके नाम भी बहुत ज्यादा है। कभी हम आपको बिल्लो कहेंगे, कभी बिल्लो रानी, कभी चम्मो, कभी ये कभी वो नाम से आपको पुकारेंगे। तो वायरल तो हो गए हो आप पहले से ही, और इस गाने को यूज करके अपने आप को वायरल करने की जो कोशिश कर रहे हो, उसमें भी हम आपको कामयाब करेंगे भाई साहब। ये 800 करोड़ पूरे करने वाली मूवी के अगेंस्ट जितने पाकिस्तानी थे, वही पाकिस्तानी आज के दिन बैठे हैं इंटरनेट पर डाउनलोड कर रहे हैं। लिंक पर क्लिक करके भाईजान अब्बू की मूवी देखनी है, अब्बू की मूवी देखने के लिए भाई वहां पर 2 मिलियन डाउनलोड्स हो गए, वहां पर कर रहे हैं। और सोचो कि डाउनलोड इतने हुए हैं, कितना शेयर हुआ होगा वहां पर। अजी भाईजान हमारे पास पैसे नहीं कि पैकेज ले ले, तो इसलिए ना इंटरनेट का मसला पड़ रहा है। भेजो व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप के ग्रुप्स बना दिए गए हैं वहां पर, व्हाट्सएप के ग्रुप्स है वहां पर पाकिस्तान में कि मूवी शेयर हो जाती है। बिल्लो रानी की वीडियो भी देखते हैं, बिल्लो रानी किस तरह चम करके आती है और बिल्लो रानी वहां पर होती है और धुरंधर मूवी का सॉन्ग भी लगता है, और यही लोग एक दिन पहले इससे FIR दर्ज करते हैं अगेंस्ट इस मूवी। देखते हैं बिल्लो की बिल्लो वाली रानी वीडियो। तो दोस्तों आप लोगों ने क्लिप देखा और उम्मीद है कि हमने आप लोगों को मुतासिर किया हो इस वीडियो, इस क्लिप के साथ। जिस तरह की इनकी मोहतरमा खातून इस तरह की बातें कर रही है, वही आंटी, और इनके साथ साथ बिल्लो रानी का क्लिप भी हमने लगाया, और उनके साथ साथ बात किए हमने ध्रुव राठी सर के बारे में। ध्रुव राठी साहब सर कुछ भी कह दो, रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि इंडियन है, और उनका वो पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा हमसे, कहते हैं मानते हैं। लेकिन यहां पर जो पाकिस्तानियों का साइड लेना और पाकिस्तानियों के बारे में सोचना कि पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों नहीं है, पाकिस्तान जिंदाबाद होना चाहिए था, अल्लाह अकबर नहीं होना चाहिए था। अब वो मूवी जो बनी है वो फैक्ट पर बनी है, कोई और चीज कहने लगा था, फैक्ट्स पर बनी है। तो वहां पर पाकिस्तानी ऐसी ही करते हैं। आप लोगों ने देखा आसिम मुनीर आया था वहां पर, मदरसे चाप सड़क चाप लोग आए थे और वहां पर बैठे थे। आसिम मुनीर की बातों में कुछ भी नहीं था, लेकिन वहां पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर की आवाज आ रही थी। शहबाज शरीफ भी जाता है, जो शहबाज शरीफ जिसको कलमा ही याद नहीं है, आसिम मुनीर जिसको कलमा ही नहीं याद नहीं है, वहां पर लोग बैठ के नारे तकबीर अल्लाह अकबर की आवाज मार रहे हैं। इसी तरह कंगालू बांग्लादेश वाले एक हिंदू, बेगुनाह हिंदू को मार रहे हैं नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर वहां पर एक हिंदू को मारते हैं। कहां पर लिखा है? कौन सा इस्लाम है ये? कौन से मुसलमान है ये लोग ना मुसलमान है ना इस्लाम वाले। अब जो भी मुसलमान इस बात पर चुप है कि हिंदू को वहां पर मार दिया गया है, फिर भी चुप है, उससे गंदा शख्स नहीं होगा। क्योंकि अगर आप और हम चुप रहे तो इस तरह समझो कि हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। इस पर हम अलग सी वीडियो बनाएंगे, अलग से बातें करेंगे। एक बार की भी है,
अगर किसी को बुरा भी लगे तो हम कहेंगे कि अगर वहां पर हिंदू के साथ ये हो रहा है और हम जैसे मुसलमान चुप बैठे हैं तो हम सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश को। और जब हम आवाज उठा रहे हैं और बातें कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं और इसके सिवा कुछ और कर नहीं सकते हैं, वीडियो के सामने बैठकर ये तो कह सकते हैं ना कि ये गलत है, ये सही है। कंप्लीटली रॉन्ग किया है बांग्लादेश की तरफ से। एक बेगुनाह, एक कंगालू को के हाथों में लग गया एक बेगुनाह बंदा जिसने ना कुछ किया था ना ही कुछ कहा था, उसको मार दिया गया। और इस तरह बेरहमी से उसकी फैमिली पर क्या गुजरेगी, उसकी फैमिली अगर बच्चे हो बीवी हो उसका क्या, अगर बच्चे बीवी ना हो उनकी माँ बाप फैमिली का क्या। लेकिन यहां पर ना कोई इंसानियत की बात नहीं है। यहां पर आ जाए मुसलमान भी कह देना कि हम जैसे मुसलमान भी कह दे कि यहां पर यह बात गलत है। गलत को गलत कहना बहुत बढ़िया होता है, और आप अगर गलत को गलत नहीं कह सकते हो तो आपका माइंडसेट भी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कंगालू जैसे है। तो दोस्तों, ध्रुव राठी का ये मानना और ध्रुव राठी की ये जो ध्रुव राठी साहब मिस कर रहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों इस मूवी में नहीं था, तो उसके लिए हम बहुत ज्यादा सॉरी कहना चाहते हैं। और ये भी कहना चाहते हैं ध्रुव राठी सर को कि आने वाला धुरंधर नंबर 2 पार्ट 2 जब आएगा उसमें भी पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं होगा, उसको भी एंजॉय करो और देखते रहो, ऐसा ही बिजनेस बढ़ाते रहो धुरंधर का, ध्रुव राठी सर। और अब ये मूवी और भी तेजी से चलेगी। अब ये 1200 करोड़ तक पहुंचेगी, क्योंकि 17वें दिन पर जो इस तरह धमाकेदार बिजनेस कर रहा है और सब मूवीज को पीछे छोड़ रहा है, तो आने वाले वक्तों में तो ये मूवी और भी कमाल लाजवाब बेमिसाल रहेगी। ये बहुत बड़ा प्रमोशन था ध्रुव राठी सर की वजह से। अब और भी लोग जाएंगे और देखेंगे, और भी पाकिस्तानी डाउनलोड करेंगे और देखेंगे। देखो समझो जानो कि पाकिस्तानी चोरी करके ये मूवी देखी है। 2 मिलियन डाउनलोड्स हुए हैं, और 2 मिलियन तो एग्जैक्टली 2 मिलियन में 1 मिलियन शेयर भी हुआ है। तो कितने लोगों ने देखा होगा? सारे पाकिस्तान ने ये मूवी देखी है चोरी करके। वो बिजनेस को हटाओ, गल्फ कंट्रीज में ये बैन है उसको भी हटाओ। वहां पर कितने लोग रहते हैं, कितने लोग चाहते थे कि इस मूवी को देखे। अगर गल्फ कंट्रीज में बैन नहीं होता तो आज के दिन 1200 करोड़ पूरे होने वाले थे, क्योंकि ये मूवी धमाका करने वाला है। और इस करने वाले नहीं है, करा है इस मूवी ने धमाका। तो दोस्तों, आप भी अपना ओपिनियन लिख दो, जो भी मन में आना है बिल्लो रानी के बारे में, आंटी के बारे में, ध्रुव राठी सर के बारे में। ये थी हमारी वीडियो, और मिलते हैं एक बार फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करो। जय हिंद, जय अफगानिस्तान, जय हिंदुस्तान, जय अफगानिस्तान, जय इंडिया, जय अफगानिस्तान। बाय बाय और टाटा।